गांव कटाला हरे भरे खेतों, पुराने पेड़ों और मिट्टी के घरों से सजा एक शांत सा गांव था, जहां सदियों से परंपराओं को कानून माना जाता था। वहां के बुजुर्गों का एक नियम था, शिक्षा सिर्फ लड़कों का अधिकार है। लड़कियां अगर पढ़ लिख जाएंगी तो घर कौन संभालेगा? यही सोच पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। लेकिन इसी गांव में एक लड़की थी, शरदा। वह 13 साल की थी, आंखों में चमक, दिमाग में सवाल और दिल में एक सपना लिए घूमती थी। पढ़ना, लिखना, कुछ बनना और बाकी लड़कियों को भी यही अधिकार दिलवाना। शरदा चुपचाप अपने भाई की किताबें पढ़ती थी। उसकी मां अक्सर कहती, बेटी ये सब छोड़ो, कल को ससुराल जाना है, किताबें नहीं चूल्हा पूछेगा तुमसे। मगर शरदा चुपचाप पढ़ती रहती। फिर एक दिन स्कूल के मास्टर जी, जो उसके भाई को पढ़ाते थे, ने उसे चुपके से पढ़ते देखा। वह हैरान भी हुए और प्रभावित भी। उन्होंने शरदा को हौसला दिया, बेटी ज्ञान वह रोशनी है जो दिए से नहीं दिल से जलती है। अगर तुम यह मिशन उठाओ तो पीछे मत हटना। शरदा ने एक दिन हिम्मत की और गांव की पंचायती बैठक में पहुंच गई। सभी पुरुष बैठे थे, पगड़ियां बांधे, गुस्से में उसे देख रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने तो उसे बीच में ही रोक दिया। लड़की, ये तुम्हारी जगह नहीं। शरदा ने आदर से सिर झुकाकर कहा, मैं सिर्फ अपनी बात कहना चाहती हूं। अगर गलत लगे तो चुपचाप वापस चली जाऊंगी। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, बाबा लोग, अगर एक मां अनपढ़ हो तो वह अपनी औलाद को सिर्फ खाना खिलाएगी, पर सोचना नहीं सिखा पाएगी। अगर एक लड़की डॉक्टर बने तो वह न सिर्फ अपने घर को संभालेगी, बल्कि हमारे गांव की महिलाओं का इलाज भी कर सकेगी। आप ही बताएं, क्या यह नुकसान है? लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। एक बुजुर्ग ने कहा, शिक्षा से लड़कियां बिगड़ जाती हैं, शहर जाना चाहती हैं, हम अपनी इज्जत नहीं खो सकते। शरदा ने धीरे से जवाब दिया, अगर शिक्षा से बिगाड़ आता तो लड़के पढ़ाई के बाद क्यों गांव लौटते हैं? लड़की भी पढ़ाई के बाद गांव की सेवा कर सकती है, बस हमें उसे मौका देना होगा। लोगों के चेहरों पर अब उलझन के निशान थे। लेकिन फिर गांव का एक जवान, रमेश, जो शहर से पढ़कर आया था, बोल पड़ा, मैं गवाह हूं कि शरदा की बात में सच्चाई है। शहर में लड़कियां स्कूल चला रही हैं, दवाइयां दे रही हैं, कंप्यूटर सिखा रही हैं। हमारे गांव की लड़कियां कम क्यों? फिर शरदा ने एक और उदाहरण दिया। पिछले हफ्ते लक्ष्मी चाची को दवाई के नाम में फर्क समझ न आया, गलत दवाई दे दी गई। अगर उनकी बेटी पढ़ी लिखी होती तो वह बच जाती। यह तर्क सुनकर पंचायती बैठक में सन्नाटा छा गया। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, अगर लड़कियां सचमुच गांव के लिए कुछ कर सकती हैं तो हमें एक मौका जरूर देना चाहिए। शरदा ने अपनी छत पर एक कोने में छोटा सा स्कूल बनाना शुरू किया। पड़ोस की लड़कियां, जिन्हें कभी भी किताब उठाने की इजाजत नहीं मिली थी, चुपके चुपके वहां आने लगीं। शरदा उन्हें अक्षर, गिनती और दुआ सिखाती। धीरे धीरे लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ माओं ने विरोध किया, लेकिन कई ने चुपचाप आशीर्वाद भी दिया। एक दिन शरदा की एक छात्रा ने अपने बीमार दादा की दवाई का पर्चा पढ़कर सही दवाई दिलवाई। सभी हैरान थे कि यह कैसे संभव हुआ। जवाब मिला, शरदा दीदी ने हमें पढ़ना सिखाया है। अब वही लोग जो कहते थे लड़की की शिक्षा गुनाह है, वे शरदा के पास सलाह लेने आने लगे। कुछ ही दिनों में गांव में एक बात फैल गई, हमारी बेटियां भी रोशनी के काबिल हैं। शरदा की मेहनत, धैर्य और तर्कों ने कटाला गांव को बदल दिया। गांव के युवाओं और कुछ महिलाओं ने मिलकर पंचायती बैठक पर दबाव डाला कि लड़कियों के लिए भी स्कूल बनवाया जाए। कुछ महीनों में शरदा गर्ल्स स्कूल कटाला के नाम से एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत स्कूल बन गया। उद्घाटन के दिन शरदा की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू हार के नहीं, जीत के थे। शरदा सिर्फ एक लड़की थी, लेकिन उसका हौसला एक क्रांति बन गया। वह कटाला की पहली रोशनी थी जिसने अंधेरे में दीप जलाया। आज वह गांव कहता है, जहां बेटियां पढ़ती हैं वहां नस्लें जगमगाती हैं।